हाय स्टूडेंट्स, मैं अनुज शर्मा ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू आज आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2020-21 यानी कि 20 और 21 की प्रिपरेशन करें। हमारा जो समय है, अभी आप जानते हैं कि पूरा इंडिया बड़ा जो हालात से गुजरा है, उन हालातों में स्कूल नहीं खुल पाए। तैयारी केवल ऑनलाइन हो पाई, जो भी हुई, स्कूल बच्चे नहीं पहुंच पाए। तो जो प्रिपरेशन बच्चों को होनी चाहिए थी वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपको तैयार करनी पड़ेगी, क्या तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, चाहे बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे बच्चे यूपी बोर्ड के हों, दोनों बच्चे मेरी इस वीडियो को, दोनों बोर्ड के बच्चे मेरी इस वीडियो के थ्रू ये समझें कि आखिरकार हम केमिस्ट्री में 100% अपना आउटपुट कैसे देंगे। क्या होगा तरीका, क्या होगी तैयारी, क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, और कैसे पाएंगे हम 70 में से 70 मीन्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन कम दिनों में बोर्ड में की तैयारी करके। तो इस पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के आखिरी तक के चैप्टर्स की जानकारी मैं आपको दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किन टॉपिक्स पे विशेष ध्यान देना है, किन पे क्वेश्चंस एक्सपर्ट ज्यादा बनाते हैं, किन क्वेश्चंस को ज्यादा सेलेक्ट किया जाता है, इन सब बातों को, किन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है एग्जाम में, इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। और यह भी बताऊंगा आपको कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, यानी कि कम समय में ज्यादा नंबर लाना, यह भी एक कला होती है। एग्जामिनेशन इज ए टाइप ऑफ आर्ट। नॉलेज सबके अंदर है, आप जानते हैं, नॉलेज आपके अंदर भी है, नॉलेज दूसरे बच्चे के अंदर भी है, लेकिन जो पेपर एक बच्चा दे करके आता है, उसी पेपर में बहुत सारे बच्चों के, 2 बच्चों ने आंसर सेम लिखा है, मार्किंग अलग अलग हो जाती है। कारण क्या है? कारण है आपके लिखने का तरीका। अगर आपको लिखने का तरीका आता है, अपनी बात को कहने का तरीका आता है, अपनी बात को रिप्रेजेंट करने का तरीका आता है, देन it is 100% sure कि you will get 100% marks in chemistry or any other subject। तो अगर आपको नंबर वाकई में लाने हैं तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि चैप्टर सबसे पहला तो मैं यही बता दूं कि 30% सिलेबस, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो और चाहे यूपी बोर्ड का, घटाया गया है। समवट जो भी सिलेबस घटाया गया है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन लगभग दोनों में सेम है। जो सिलेबस घटा है 30%, वो सिलेबस लगभग सेम ही घटाया गया है। तो उस 30% को अभी छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है 30%। अगर आपको बोर्ड में पूरे नंबर लाने तो लगा दो पूरा जोर अपना उस 70% पे, क्योंकि लोग आपके नंबर से आपकी नॉलेज का आकलन करेंगे। हालांकि ये सही है या नहीं है, इट इज नॉट ए मैटर, लेकिन समय ही कहता है। किसी को अगर आप मार्कशीट दिखाएंगे, कोई आपसे परसेंटेज पूछेगा, तो सबसे पहले डिसीजन जो लिया जाता है वो यहीं से लिया जाता है कि भैया आपकी परसेंटेज क्या थी, कैसे आई, इट इज नॉट ए मैटर, लेकिन आपकी परसेंटेज क्या थी, 92% है, 80% है, 60% है, क्या परसेंटेज है, ये सब डिसीजन आपकी मार्कशीट देती है। नॉलेज कंपटीशन में चेक हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, हमारा मुद्दा है कि हम सॉलिड से लेकर के लास्ट तक के चैप्टर का डिस्कशन आपके साथ में करें। तो सबसे पहले सॉलिड पे ध्यान देंगे। चैप्टर सॉलिड स्टेट में से किन चीजों पे विशेष ध्यान देना। मैं यहां आज ना तो आपको बोर्ड लेकर के आया हूं, ना तो पेन लेकर के आया हूं, ना मार्कर लेकर के आया हूं, मैं सिर्फ समय लेकर के आया हूं। मैं आपको थोड़ा समय दूंगा और इस समय को आप भरपूर यूज करिएगा।
सॉलिड चैप्टर में आपको ध्यान देना है सबसे पहले यूनिट सेल पे, चाहे वो सिंपल हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे फेस सेंटर्ड हो, तो सबसे पहले आप यूनिट सेल पे ध्यान देंगे। उनकी कैलकुलेशन, नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं इनको निकालिएगा, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस निकालिएगा। PQR पे भी क्वेश्चन है, किसी का फार्मूला कैसे निकल के आता है, किसी भी कॉर्नर पे A एटम्स है ना, बॉडी के सेंटर पे B एटम है, फार्मूला, इस टाइप के क्वेश्चंस करिएगा। इनके क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं। डेंसिटी का फार्मूले पे बेस न्यूमेरिकल भी जरूर आता है। स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चंस भी आने के चांस ज्यादा रहते हैं। ब्रेविस लैटिस क्या होता है, इस पे भी आप विशेष ध्यान देंगे। और साथ में आपको ध्यान देना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पे। तो ये मेन टॉपिक्स हैं सॉलिड चैप्टर के, है ना। व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड एज ए सुपर कूल्ड, है ना, ग्लास इज कंसीडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, तो ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप कंसीडर करेंगे। तो ये सॉलिड चैप्टर की बात कही मैंने। यहां मैं आपको ना तो कुछ पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं। अभी आपके पास समय है कि आप पूरी तैयारी कर पाए। डेंसिटी पे न्यूमेरिकल जरूर लगाइएगा, आपको जरूर अच्छे नंबर मिलेंगे, ये मेरा वादा है। अब सॉल्यूशन चैप्टर पे पहुंच जाइएगा, तो सॉल्यूशन में से आपको मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का फार्मूला बेस न्यूमेरिकल भी विशेष ध्यान रखना है। इनका फार्मूला याद रखिएगा, इनके बेस न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हर वीडियो में मैंने यही बताया कि इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल को नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात अगर आपको नहीं समझ में आती तो एक बार 10 साल के पेपर उठा करके देखिएगा, आपको जरूर इन टेक्स्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन बना हुआ मिलेगा। एक्सपर्ट लोगों ने बनाया है पेपर्स, ये मेरा एक अनुभव है। तो अब आप जान लें कि सॉल्यूशन में आप राउल्स लॉ पे ध्यान देंगे, है ना, हेनरी लॉ पे ध्यान देंगे। हेनरी लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके एप्लीकेशंस हो जाते हैं, तो उनके एप्लीकेशंस को विशेष तौर से पढ़ेंगे आप। उन पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसको भी आप पढ़ लेंगे। तो इन सब चीजों का भी आप विशेष ध्यान देंगे। बाद में वेंट ऑफ फैक्टर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, इन सब टर्म को क्लियर करेंगे आप। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये सब चीजें बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सॉल्यूशन पे विशेष ध्यान देना है। मैंने आपको टॉपिक भी बता दिया है किन किन टॉपिक्स पे आपको विशेष ध्यान दे लेना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में आपने देखा होगा कि जो हमारे सॉल्यूशन के टाइप्स बने हैं, कैटेगरी बनी है, उन पे भी आपको क्वेश्चन मिलने के चांस हो सकते हैं, तो उन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये बात मैंने सॉलिड और सॉल्यूशन से बताई। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर आते हैं एग्जाम में, चाहे वो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट से आ जाए, और चाहे वो क्वेश्चन जो है वो नस्ट इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला, सिंपल फार्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से जो बनता है, उस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। इस पे भी आपको बहुत ध्यान देना है, तो इसलिए इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब आपको क्या करना है कि जो लेड स्टोरेज बैटरी, बैटरीज क्या होती है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, इस पे, और कोरोजन नहीं भूलना है बिल्कुल। आपको मिलेगा क्वेश्चन, 100% मिलेगा, क्योंकि ये अपने में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको क्या करना है कि जब आप नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचेंगे, यहां पर एक चीज और बता दो, फ्यूल सेल, निकल कैडमियम सेल और फ्यूल सेल दोनों को भी ध्यान से पढ़ लेना है। अब जाइएगा नेक्स्ट चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स में, विशेष तौर से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उनके फार्मूले क्या है, यूनिट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के यूनिट कैसे निकालते हैं, आर्हेनियस कंसेप्ट क्या है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल अधिकतर आता है, तो न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान देना है आपको केमिकल काइनेटिक्स में। अब आ जाते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री में जो छोटे छोटे टर्म हैं, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, फिजिजॉर्प्शन, कीमिजॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होता है ना, यानी अगर कैटलिस्ट में जाए तो ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, एंजाइम कैटालिसिस क्या होती है, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या होता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यानी एनसीईआरटी को आप अपना जो भी मानते हो, एक अच्छा ग्रंथ जो आप जिस पे विश्वास करते हो, वो मान के आप पढ़ लीजिएगा।
मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूं कि यू विल गेट 100% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 एंड 2021। यह है एनसीईआरटी का जलवा। तो एनसीईआरटी को आपको विशेष तौर से पढ़ना है, विशेष ध्यान देना है। साइड बुक आप जो भी पढ़ रहे हो, मैं किसी बुक का नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो उस पर उसके साथ साथ अपनी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करिएगा। विशेष फोकस बोल रहा हूं, विशेष फोकस दे रहा हूं एनसीईआरटी के ऊपर। अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट चैप्टर में, मेटलर्जी जिसे बोलते हैं आप, आइसोलेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स जो बताया गया है। तो जनरल प्रिंसिपल्स में और याद रखिएगा, उनके फार्मूले याद रखिएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, है ना, इनको ध्यान रखिएगा। लेकिन ये चैप्टर आपको याद होगा कि मैंने वीडियो में भी डाला है कि चैप्टर रिमूव किया गया है। इसका कुछ जो मेटलर्जी है वो सिलेबस में नहीं है, 30% के सिलेबस में नहीं है। तो फिर भी आप कुछ हिंट अपने लिए लेते चलिए, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक रहता है ना। तो कुछ जानकारी आप इसकी चैप्टर की अपने साथ रखिएगा, क्योंकि ये आगे भी काम, हालांकि पढ़ना आपको पूरा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्कॉलर हैं, तो आपको पूरे 16 के 16 चैप्टर पढ़ने चाहिए। लेकिन अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आपको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए 70%, क्योंकि हमारा इस समय उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि बोर्ड एग्जाम में हमारे अच्छे नंबर आए। कंपटीशन की तैयारी के लिए आपको कुछ छोड़ना नहीं, सब कुछ पढ़ लेना है। खैर, इस चैप्टर के बाद अगर हम पहुंचेंगे तो कोऑर्डिनेशन में पहुंचेंगे। कोऑर्डिनेशन में जब हम पहुंचेंगे और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें भी ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं कोऑर्डिनेशन आपसे डिस्कशन कर लूं। कोऑर्डिनेशन चैप्टर में अगर आप जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन में आपको सबसे पहले तो आईयूपीएसी नेम पढ़ना, अक्सर एक नेम आ ही जाता है। आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स आपको ध्यान रख लेने हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको बोर्ड में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पी ब्लॉक में अगर हम बात कर लें तो पी ब्लॉक में सबसे पहले विशेष आपको ध्यान देना है जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, हॉट्स होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन N2 इज लीस्ट रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। वाई PCl3, आपने देखा होगा, एग्जाम्पल भी है, बुक के अंदर भी है। PCl3 और PCl5 दोनों को अगर हम देखें तो एक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने एग्जाम में देखे। NCl3 एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने एग्जाम में देखे होंगे। तो ये क्वेश्चंस तैयार करिए। ओस्टवाल्ड मेथड, है ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हैवर्स प्रोसेस, डीकन्स मेथड, इनके रिएक्शंस और इनके टेम्परेचर, इनकी फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी, इनको भी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए। और लास्ट में इसी चैप्टर से आपको ध्यान में रखना है कैसे बनाएंगे फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के स्ट्रक्चर। ये मैंने सभी अपने ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप जाकर के सर्च करेंगे तो आपको पूरा 12th की स्टडी आपकी हो जाएगी। A to Z स्टडी मिलेगी आपको। अगर आप कहीं पर कोचिंग नहीं कर रहे हैं, कहीं पर ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, घर पे तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जरूरत नहीं है इधर उधर दौड़ने की। आप मेरे चैनल पे जाइए, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर, देन यू विल गेट ऑल द टॉपिक्स इन ए प्रॉपर पैटर्न। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मेरी केमिस्ट्री आपके साथ है। तो इसलिए आप अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो मेरा भी बड़ा सौभाग्य होगा कि मैंने आपको बताया और आपने उन बातों को फॉलो करके अच्छे नंबर प्राप्त किए। अब हम आ जाते हैं सेकंड वॉल्यूम में बात कर लें। डी एंड एफ ब्लॉक में भी आप थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर सेकंड वॉल्यूम पे आता हूं। डी एंड एफ ब्लॉक में आपको ध्यान रखना है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान रखना है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से कंपैरिजन ध्यान रखना है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में K2Cr27 और KMnO4 की केवल प्रिपरेशंस पढ़ लेनी, बाकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पे बहुत बड़ा ध्यान नहीं देना। अगर देना है तो एक आध प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि पेपर सेलेक्टेड मटेरियल से ही एक्सपर्ट्स लोग बनाएंगे, क्योंकि वो भी टीचर हैं, हम भी टीचर हैं, अनुमान है। तो इस अनुमान पे कितना खरा उतरते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन फिर भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जो टॉपिक
ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं। जो टॉपिक बुक में टीचर्स अधिकतर पढ़ाते हैं उन टॉपिक्स को वो लोग भी ध्यान में रखते हैं, तो उन्हीं से पेपर को भी बनाने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए आप इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें। और जब डी ब्लॉक में आए तो एटॉमिक रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी, इन प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन है उसको भी ध्यान में रखें। और लास्ट में एक टॉपिक जरूर पढ़ लें, कलर फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। व्हाई जिंक इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हाई टाइटेनियम इज कलर्ड। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके एक्सप्लेनेशन हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब आ जाइए सेकंड वॉल्यूम में। सेकंड वॉल्यूम में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। एक तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एंड टेक्स्ट जरूर लगा लें, आप नेम रिएक्शन याद कर लें, जितनी भी हैं 30-25 जो भी हैं, मैंने नेम रिएक्शन पर भी वीडियो डाल रखी है, उन नेम रिएक्शंस को कायदे से तैयार कर लीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स जरूर तैयार, ये क्वेश्चंस आते ही हैं, नो इफ नो बट, क्वेश्चन कोई भी हो लेकिन कैटेगरी यही है कि नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा करके देखिए, आपको जरूर मिलेंगे क्वेश्चन, तो इसलिए इसको भी आप विशेष तौर से पढ़ें। नेम रिएक्शंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स, और उसके बाद कन्वर्जन की भी मैंने कुछ वीडियोस डाल रखी हैं, तो उन कन्वर्जन को भी जरूर पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज पढ़ने से बेटर है कि आप पहले नेम रिएक्शन तैयार करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स तैयार करें, कन्वर्जन्स तैयार करें कि मिथेनॉल को इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, इथेनॉल से एसिटल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, इस टाइप के कन्वर्जन आप कर लीजिए। और उसके बाद इन्हीं में से कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कि alkyl halides on reaction with KCN to form cyanides while on reaction with AgCN to form isocyanides, इस टाइप के क्वेश्चंस। Why chloroform is kept in airtight dark colored bottles, क्लोरोफॉर्म को एयरटाइट डार्क कलर्ड बोतल में क्यों रखा जाता है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं, जो यूपी बोर्ड के बच्चे, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो भी समझ पाए, इसलिए मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूं, तो इसलिए आप समझने की कोशिश करिएगा। यानी कि एल्काइल हैलाइड की जब केसीएन से रिएक्शन कराते हैं, केसीएन से अभिक्रिया कराते हैं तो साइनाइड प्राप्त होते हैं, जबकि एजीसीएन से अभिक्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में खूब आते हैं, तो इनको भी आप पढ़ते रहिएगा। और एक क्वेश्चन जो अक्सर आपको मिलता ही है, जिसका नाम है मैकेनिज्म, चाहे वो SN1 की हो, चाहे SN2 की मैकेनिज्म हो, चाहे वो किसी और की रिएक्शन की मैकेनिज्म हो, मैकेनिज्म जो आपके सिलेबस में, चाहे एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म हो, चाहे एल्काइल हैलाइड की HI से रिएक्शन की हो, या एल्कोहल से एल्कीन बनाने की हो, या एल्कीन से अल्कोहल की हो, ये 4-5 मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है। इन मैकेनिज्म को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, ना हो तो साइड बुक से पढ़ लीजिएगा। अगर आप ये सब पढ़ते हैं तो आप भरोसा करिए कि आप अच्छे नंबर पा जाएंगे। 30% सिलेबस समय है, रिवाइज कर लीजिएगा, कंपटीशन में काम आएगा। जरूरी नहीं है कि हम केवल 70% पे ही रुके रहें, अगर समय है तो पूरा पढ़ लें, अन्यथा 70% पे ज्यादा फोकस करना है। यानी कि लाइट अगर हम देख लें कि ये हमारा पूरा फोकस पॉइंट है, तो अगर ये इधर का रिमेनिंग पार्ट हमारा जो हथेली है, इतना हथेली का पोर्शन अगर हमारा 70%, ये 30%, तो फोकस पहले लाइट का यहां पड़ना चाहिए। यानी हमें 70% पे ज्यादा ध्यान देना है, 30% पे ध्यान देना है, बाद में ध्यान देना, क्योंकि ये कंपटीशन में काम आएगा। मैं किसी बच्चे को हताश नहीं करता हूं, लेकिन सबसे पहला उद्देश्य मेरा यही होना चाहिए कि हमें अपने बोर्ड एग्जाम 2021 में अच्छे नंबर लाने हैं, वो हमारा पहला उद्देश्य है। तो मैंने आज आपको पूरा तरीका बता दिया है ना, किस तरीके से चैप्टर्स को तैयार करेंगे, क्या चैप्टर्स में ध्यान देनी है, विशेष बातें क्या हैं उसके अंदर, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार की है। और आप अगर इन बातों को फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल निश्चित है, ये बिल्कुल श्योर है कि आप कहीं से कहीं तक किसी से स्टूडेंट से पीछे नहीं रहेंगे, आप भी उन स्टूडेंट्स में काउंट होंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, गॉड ने दिमाग सबको बराबर दिया है, जो तुम्हें दिया है वो हमें दिया है, वो दूसरे को दिया है, वही सबके अंदर है। लेकिन कौन कितना उसका यूज कर लेता है, वही होशियार इंसान कहलाता है। आप भी एक गाड़ी खरीद कर लाते हैं, दूसरा भी गाड़ी खरीद कर लाता है। आप एवरेज 60-70 का लेते हैं, दूसरा एवरेज 80-90 का ले जाता है। पता है क्या अंतर है? चलाने का तरीका। वही बात है,
कि क्वेश्चंस सेम होते हैं, आंसर भी दो लोग लिखते हैं, सही लिखते हैं, अंतर आ जाता है। कारण है एक्सप्लेनेशन का तरीका। कोई स्टूडेंट अपनी बात को कम शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कह देता है, कोई बच्चा अपनी बात को कहने के लिए बहुत ज्यादा शब्द का प्रयोग कर लेता है और अल्टीमेट वो अपनी बात को नहीं कह पाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन इज ए टाइप ऑफ आर्ट। एग्जामिनेशन एक कला है और इस कला को जिसने निखार लिया वही एक सफल स्टूडेंट कहलाता है। क्योंकि आपकी सफलता आपके एग्जाम से आकी जाएगी, न कि आप कितने मेहनती हैं। ये सब परिणाम आपका एक क्षण में जो रिजल्ट आता है वो सब बताएगा। तो मैंने आज आपको जो बताया है केमिस्ट्री में, क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, दोनों के बच्चे इस चीज को फॉलो करें और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बेटर रिजल्ट देने की कोशिश करें। यही मेरी हार्दिक इच्छा है, यही मेरी आपके से गुजारिश है कि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं। तो मैं उम्मीद करता